बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अंदर मुलाकात की हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की ये मुलाकात, जैसा कि बातचीत में भी सामने आया और नजर आ रहा था, और ये पहले ही हमने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधायकों की मुलाकात होगी। लेकिन इस तस्वीर में देखिए, मुलाकात दोनों के बीच में हो रही, चर्चा भी हो रही, एक पत्र भी सौंपा है यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सभी विधायकों के हस्ताक्षर युक्त ये पत्र है, जिसमें 100 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर यहां पर होने की बात कही जा रही है। फ्लोर टेस्ट को लेकर भी बोला जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सत्र बुला लीजिए, हम तो फ्लोर टेस्ट को भी तैयार है। लेकिन जब सत्र बुलाने को लेकर किसी तरह का कोई गंभीर फैसला राज्यपाल की तरफ से नहीं लिया गया, तो मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए। उन्होंने कहा कि दबाव में राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं और ये ऐसा देखकर बहुत दुख हो रहा है। और फिर इसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, बैठक पे फैसला लिया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, साथ ही साथ होटल फेयरमाउंट पे बाहर बस तैयार हो जाती है, ये सभी विधायक रवाना होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बस में ही इन विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे। करीब 2:30 बजे 20-25 मिनट पहले ये सभी यहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र से। और ये अहम तस्वीर है, और बाहर विधायकों की मौजूदगी, हालांकि सबकी उपस्थिति राजभवन के अंदर है, लेकिन गार्डन में, हॉल में विधायक इंतजार कर रहे हैं कि पहले ये मुलाकात हो जाए, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निर्देश मिलते हैं, और इसके बाद मुलाकात राज्यपाल से हो, इसका इंतजार ये सिर्फ ना सिर्फ ये विधायक कर रहे हैं, प्रदेश की जनता कर रही है, पूरे देश की मीडिया कर रही है। देश की नजर भी राजस्थान पर ही टिकी है कि आखिर क्या घटनाक्रम आगे होता है, क्या परमिशन मिलती है सत्र को लेकर या फिर नहीं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के मुलाकात की, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के अंदर की वो तस्वीर जहां बाकायदा तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और विधायक परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर थोड़ी सी सुखद इसलिए क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, लेकिन जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो रहा है वो वाकई में अपने आप में राजनीतिक तौर पर आने वाले भविष्य के लिए एक नया अध्याय जुड़ेगा। क्योंकि इससे पहले 1993 दिसंबर 1993 में ऐसा हुआ था जब भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार थी और उस दौरान राज्यपाल के सामने परेड कराई गई थी। और अब 2020 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कल तक यह जानकारी थी कि शायद विशेष सत्र बुला लिया जाएगा, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि कल भी बाकायदा राज्यपाल से मुलाकात हुई थी और गेस्चर और पोस्टर से ऐसा लग रहा था कि वो शायद इसके लिए तैयार हैं। इस दौरान यहां तक जानकारी मिली थी कि ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है, लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद जब राज्यपाल ने परमिशन नहीं दी तो इसके बाद पूरी स्थिति बदलती हुई नजर आई। बाकायदा इससे पहले फेयरमाउंट होटल के अंदर विधायक दल की बैठक हुई और बैठक होने के बाद राजभवन में परेड और पत्र दोनों एक साथ दिखाई दिए। तस्वीर हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है वो राज्यपाल को पेश किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर हैं और बहुमत साबित करने की बात यहां पर की जा रही है। एक तरीके से राज्यपाल के सामने परेड कराई गई है, हेड काउंट कराए गए हैं। हेड काउंट का मतलब यह कि जरा देख लीजिए कि कितने विधायक हमारे साथ हैं और आप हमें फ्लोर टेस्ट के लिए कहिए और विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन राज्यपाल जो अभी कोरोना की वजह से विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं, और उनका कहना कि कुछ विधायक संक्रमित और इस वजह से कोरोना ज्यादा ना फैले, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया नहीं जा सकता। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को जरा देखिए, क्योंकि 4 तस्वीरों में जो सबसे महत्वपूर्ण वो दरअसल सभी की बॉडी लैंग्वेज है। बाकायदा काफी कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस के अंदर दिखाई दिए, उनके साथ तमाम विधायक मौजूद थे। 4 बसों के जरिए सभी विधायकों को राजभवन पहुंचाया गया। राजभवन के बाहर बाकायदा सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट की गई और विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको मंत्री और विधायक दिव्या मदेरणा इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब वो राजभवन के अंदर एंट्री कर रही थी, उस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बाकायदा पत्र भी देना, परेड भी कराना और उसके बाद के घटनाक्रम पर आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या होगा।
देखिए, यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट करने राजभवन में राज्यपाल से आए हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि गार्डन में पहुंच चुके हैं राज्यपाल और एक एक करके जो विधायक हैं उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं। गार्डन में पहुंच चुके हैं राज्यपाल और एक एक करके जो विधायक हैं उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या है गार्डन में जो बैठे हैं विधायकों की। तो मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत सभी से परिचय भी करा रहे हैं और इसके साथ ही वो मुलाकात कर रहे हैं। तो एक जो दबाव की राजनीति है वो देखने को मिली है कि कांग्रेस का विधायक दल है वो राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल से वो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो विधानसभा के सत्र को लेकर जो मांग की है और उसको लेकर गवर्नर जो हैं वो विधायकों से भी मिल रहे हैं। तो खुद गवर्नर अपने अंदर कक्ष से बाहर आकर और जो उनका गार्डन है उसके अंदर जो तमाम विधायक हैं जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ बैठे हुए हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। तो योगेश, इसमें आपसे समझना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि एक एक करके सभी विधायकों से मिला जा रहा है, क्या इसका मतलब ये कि राज्यपाल बाकायदा एक एक करके सबके मन को टटोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाड़ेबंदी के बीच में फोर्सफुली उनको यहां लाया गया हो? क्या मंशा ये है? देखिए विजेंद्र, ये बात सही है। एक एक करके मिलने का मतलब है कि मुख्यमंत्री एक एक करके सभी विधायकों से मिलवा रहे हैं। एक संख्या का जो गणित है वो भी दिखाया जा रहा है, एक एक करके ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से विधायक मेरे साथ है। तो तकरीबन 100 से ऊपर विधायक इस वक्त बताए जा रहे हैं। 101 की संख्या का जो आंकड़ा वो सामने आ रहा है। और एक ये भी बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने एक हस्ताक्षर युक्त एक पत्र भी स्पेशल सेशन बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल महोदय को सौंपा है। तो महामहिम को एक पत्र भी सौंपा गया है जिस पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं 10 वो निर्दलीय जो समर्थन दे रहे हैं और इसके साथ ही बीटीपी और सीपीएम के विधायक, आरएलडी का एक विधायक, वो तमाम जो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं वो उनका एक पूरा एक पत्र है जिस पर साइन है उन सभी विधायकों के, वो भी साथ में सौंपा। तो मतलब फिजिकली और साथ में एक लेटर, तो दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पत्र और परेड दोनों चीज़ें नजर आई हैं। और इस वक्त जब मुलाकात जो चल रही है, गवर्नर अपना रुख क्या व्यक्त करेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक जो अभी तक ये है कि एक रिक्वेस्ट मोड में, एक मनुहार, एक आग्रह, एक जो तरीका होता है राजस्थान का, उस तरीके के साथ कांग्रेस विधायक दल है वो यहाँ पहुँचा है, एक रिक्वेस्ट की है। और जैसा उससे पहले विजेंद्र आपने देखा कि किस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास बोल के गए, किस तरह से राजेंद्र सिंह गुड़ा बोल के गए। तो ये कुल मिलाकर जो बातें कही जा रही है राजभवन से वो अलग है। और एक और जो सबसे बड़ी बात अभी सामने आई है कि राजभवन में विधायकों ने नारे भी लगाए हैं और ये नारे का अर्थ है कि कांग्रेस के नारे, अशोक गहलोत के नारे वो भी लगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक ताकत का इजहार करना, एक शक्ति का इजहार करना, शक्ति का प्रदर्शन यहाँ करके दिखाना, उस शक्ति के जरिए यहाँ बताना कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है वो पूर्ण बहुमत में है, वो गिरने वाली सरकार नहीं है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस पूर्ण बहुमत की सरकार के आग्रह पर, इस विधायक दल के आग्रह पर राजभवन को, राज्यपाल को विधानसभा का स्पेशल सत्र है वो बुलाना चाहिए। तो राजभवन में जो पॉलिटिकल पूरा एक कहा जा सकता है घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में ये सबसे बड़ी खबर यही है कि राजस्थान के महामहिम इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से, कांग्रेस पार्टी के वो विधायक, निर्दलीय वो विधायक जो अशोक गहलोत के साथ डटे हैं, खड़े हैं, उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। तो